डैनी एक हिप्नोटिक कपल के घर जाता है जहां उसने अपनी बेटी को कई सालों से छिपा रखा है। डैनी अपनी बेटी मिनी से 4 साल बाद मिल रहा है। मिनी भी एक बहुत बड़ी हिप्नोटिक बन चुकी है। वो लोग आकर उस कपल को मार देते हैं। डैनी और मिनी घर से बाहर आते हैं। डायना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश है। थेरेपिस्ट ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव डैनी रोक से उसकी बेटी मिनी की किडनैपिंग के बारे में इंटेरोगेशन कर रही है। डैनी बताता है कि मिनी पार्क में खेल रही थी और मैंने कुछ पल के लिए इधर उधर देखा होगा और मेरी बेटी वहां से किडनैप हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मिल पाए। पुलिस ने किडनैपर को पकड़ लिया लेकिन किडनैपर को डैनी की बेटी की किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद डिटेक्टिव डैनी और उसके सहयोगी निक को खबर मिलती है कि बैंक लॉकर से एक डिपॉजिट बॉक्स चोरी होने वाला है। डिटेक्टिव डैनी रोक अपने पुलिस वालों के साथ एक बैंक के पास चोर की निगरानी रख रहा है। तब वहां रेव डेलरेन नाम का आदमी आकर बेंच पर बैठता है और एक अनजान महिला से कुछ कहता है। वहां से उठकर वह 2 गार्ड्स को कुछ बोलता है और बैंक के अंदर चला जाता है। डैनी को लगता है कि वह उनसे कोड वर्ड में बातें कर रहा है और डैनी डेलविन का पीछा करते हुए बैंक में जाता है। बैंक में डैनी अपने लॉकर से डिपॉजिट बॉक्स को निकालता है। तब वहां वह दोनों गार्ड्स और एक बैंक रिसेप्शनिस्ट आकर डैनी को गोली मार देते हैं और वहां से डिपॉजिट बॉक्स लेकर निकल जाते हैं। वह अनजान महिला वहां अपने कपड़े उतार कर पानी में नाचने लगती है और बैंक रिसेप्शनिस्ट एक गाड़ी में बैठकर गाड़ी को एक्सीडेंट कर लेती है। डेलविन वहां आकर वह डिपॉजिट बॉक्स लेकर गाड़ी में बम रख देता है और वहां ब्लास्ट हो जाता है। डैनी डेलरेन का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचता है जहां पर उसके 2 पुलिस साथी आते हैं। डेलरेन जिस डिपॉजिट बॉक्स को लेने आया था उसमें से डैनी ने अपनी बेटी की फोटो निकाल ली है। डेलरेन को वह फोटो चाहिए। तब वहां उसका पार्टनर निक आ जाता है। तभी दोनों गार्ड्स एक दूसरे को गोली मार लेते हैं और डेलविन छत से नीचे कूद जाता है लेकिन वहां उसकी कोई लाश नहीं दिखती है। डैनी रोक परेशान है कि आखिर किसी को उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई दी। निक रोक को कॉल पर बताता है कि जिसने हमें बैंक चोरी के बारे में सूचना दी थी हमने उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया है। डैनी उस जगह पर जाता है जहां डायना क्रूज नाम की एक लेडी है जो किसी को हिप्नोटाइज कर रही है। डायना डैनी से बात करने के लिए अपने पास बैठे व्यक्ति को बाहर इंतजार करने के लिए बोलती है। तब वहां डेलविन आकर उस आदमी से कुछ कहता है और वह डैनी को मारने अपनी बाइक उसके घर में घुसा देता है। डैनी उससे पूछताछ करता है लेकिन वह आदमी खुद को मार लेता है। डायना डैनी के साथ पुलिस स्टेशन आती है। निक भी वहीं पर है। डायना डैनी को हिप्नोटिक्स के बारे में बताती है जिसमें किसी को भी कुछ भी फील करवाकर उसे कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। डायना भी एक हिप्नोटिक है इसलिए उसे इसके बारे में बहुत पता है। निक को ये सब बातें बकवास लग रही है तो डायना निक को कंट्रोल करके बाहर जाने को बोलती है और वह बाहर चला जाता है। बाहर डेलरेन आ जाता है और वह निक को डैनी को मारने के ऑर्डर्स देता है। डैनी निक को मारना नहीं चाहता इसलिए उसके पैरों में शूट करता है और हथकड़ी से बांध देता है। निक अपना हाथ काट कर फ्री होना चाहता है। डायना डैनी को समझाती है कि अब चाहे हम कुछ भी कर ले उसे जो ऑर्डर्स मिले हैं वह उन्हें पूरा करके ही रहेगा चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े। और मजबूरन डायना निक को शूट कर देती है। अब डैनी और डायना दोनों पुलिस से बचते भाग रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में दोनों बैठे हैं। तब वहाँ एक इंस्पेक्टर आता है लेकिन डायना उसे हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर लेती है। डेलरेन भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों का पीछा करता है। काफी भागदौड़ के बाद डेलरेन डैनी को पकड़ने वाला होता है। तब वहाँ डायना आकर डैनी को बचा लेती है। डायना डैनी को बताती है कि मैंने तुम पर भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी पर यह तुम पर असर नहीं करता है। तुम्हारे दिमाग में कुछ ब्लॉकेज है जो इसे रोकते हैं। ये ब्लॉकेज कुछ इमोशन की वजह से खुल भी सकते हैं। फिर वो दोनों मैक्सिको में जेरेमी नाम के एक व्यक्ति के पास जाते हैं। जेरेमी उन दोनों को बताता है कि डेलरेन ने अपने दिमाग को रिसेट कर लिया है और अपनी पूरी मेमोरी मिटा दी है, जिसके लिए वह अपने कुछ क्लूज छोड़ता है जिनकी मदद से वह जान सके कि वह कौन है और उसका मकसद क्या है। कि वह बैंक डिपॉजिट बॉक्स में कुछ निशानी ढूंढने आया था और डैनी से वह फोटो मांगता है। डायना को कुछ शक होता है और उसे समझ आता है कि वह व्यक्ति असल में डेलरेन ही है जो उन दोनों को जेरेमी की शक्ल में दिख रहा है। तो दोनों वहां से भागते हैं लेकिन सड़कों पर लोग उनके पीछे पड़े हैं क्योंकि डेलरेन ने सबको हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर रखा है और सब उन दोनों को पकड़ना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से वह दोनों वहां से भागते हैं लेकिन एक जगह जाकर वह सारे मिलकर दोनों को घेर लेते हैं और उन्हें शूट करने वाले होते हैं। तब डैनी अपने दिमाग पर जोर लगाता है और वह पुलिस वाले डेलरेन को हथकड़ी पहना देते हैं। डैनी को अभी अभी पता लगा है कि यह उसने अपनी हिप्नोटिक ताकत से किया है। डैनी सब कुछ जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वह डायना से यह सब कुछ समझने में उसकी मदद मांगता है और डायना उसे रिवर नाम के एक व्यक्ति के पास ले जाती है जो इस पूरे हिप्नोटिज्म डिवीजन के डाटाबेस का एक्सपर्ट है। रिवर अपने डेटाबेस में डैनी की जानकारी देखता है। डैनी रोक की सारी जानकारी मिल जाती है लेकिन डैनी की प्रोफाइल में उसकी बीवी के बारे में कुछ नहीं है। उसकी बीवी के नाम से जानकारी सर्च करने पर पता चलता है कि वह एक भी हिप्नोटिक हैं। डैनी अपनी वाइफ और बेटे के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है और डायना नहा रही है। तभी डैनी के पास कॉल आता है और कॉलर डैनी से डायना को मार डालने को बोलता है। डैनी हिप्नोटाइज होने लगा है और वह डायना को मारना चाहता है लेकिन डायना उसे काबू में कर लेती है और उसे किस करती है जिससे उसे अपनी वाइफ जैसा फील होता है। डैनी रात को उठकर रिवर के कंप्यूटर में डायना क्रूज के बारे में सर्च करता है और उसे पता लगता है कि डायना ही उसकी वाइफ है। वह अपने मोबाइल में अपनी वाइफ का फोटो गौर से देखता है। तब उसे समझ में आता है कि डायना ही उसकी वाइफ है। वह अपनी बेटी का नाम डेटाबेस में सर्च करता है तो उसे पता लगता है कि उसकी बेटी मिनी भी हिप्नोटिक है। तब वहाँ डायना आ जाती है और वह डैनी को समझाती है कि तुम्हारा दिमाग रिसेट है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अपना हिप्नोटिक लोगों का ग्रुप है जिसे हम डिवीजन बोलते हैं। वो हमारी बेटी को भी हिप्नोटिक बनाना चाहते थे और तुम मिनी को इन सबसे दूर ले जाना चाहते थे। डैनी भी यह सब कुछ जानता है और कहता है कि मैंने मिनी को तुम सबसे बचाया है।
और वो इस इमेजिनरी लाइफ से बाहर दूसरी लाइफ में जाते हैं। डेलरिन डैनी से डिवीजन में दिए गए मिनी के एक फोटो की हकीकत जानना चाहता है जिस पर रेव डेलरिन लिखा है, जो कि उनके प्रोजेक्ट डोमिनो की कुछ खास निशानी हो सकती है, जिसे जानकर डेलरिन सबसे ताकतवर हिप्नोटिक बन सकता है। डैनी ने अपना दिमाग रिसेट कर लिया था जिससे उसे कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन वह क्लूज और निशानियों की मदद से अपने असली मकसद तक पहुंच सकता है। इसलिए वो लोग बार बार ये पूरी इमेजिनरी दुनिया बनाते हैं। डैनी बाहर निकल कर देखता है तो उसे सब समझ में आ जाता है। जो उसकी ज़िंदगी में असल में हो रहा है वो सब डिवीजन के इन लोगों ने बिल्ड कर रखा है और यही लोग किरदार बनके उसकी ज़िंदगी चला रहे हैं। डेलरिन डैनी को बताता है कि हम लोग तुम्हारे दिमाग को हिप्नोटाइज तो नहीं कर सकते और बस यही एक तरीका है तुमने जानकारी निकलवाने का, लेकिन तुम हर बार सारा खेल बिगाड़ देते हो। हम तुम्हारे साथ यह इस तरह 12 बार कर चुके हैं, लेकिन तुम हर बार यहीं पर आकर सब कुछ बिगाड़ देते हो। उस फोटो पर लिखे नाम की हकीकत जानने के लिए वो लोग डैनी को बेहोश करके ले जाते हैं ताकि उस पर काल्पनिक जिंदगी रिपीट कर सके। सीन क्रिएट करने के लिए सभी अपनी पोजीशन लेते हैं और डैनी की वही लाइफ फिर से रिपीट की जाती है। फिल्म की शुरुआत से हमने जो देखा वही चीज़ें उसके साथ वापस होती है, लेकिन इस बार बैंक वाले सीन से डैनी गायब है और वह एक वाहन में बैठकर वहां से भागने लगता है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह वहां से भाग निकलता है। सभी डैनी का हेलीकॉप्टर से पीछा करते हैं। डैनी एक हिप्नोटिक कपल के घर जाता है जहां उसने अपनी बेटी को कई सालों से छिपा रखा है। डैनी अपनी बेटी मिनी से 4 साल बाद मिल रहा है। मिनी भी एक बहुत बड़ी हिप्नोटिक बन चुकी है। वो लोग आकर उस कपल को मार देते हैं। डैनी और मिनी घर से बाहर आते हैं। डायना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश है। डेलरिन को समझ आता है कि मिनी ने यह पूरा सीन कंस्ट्रक्ट कर रखा है, यह हकीकत नहीं है, यह सब कुछ इमेजिनरी है और मिनी उन सबको हिप्नोटाइज करके एक दूसरे से शूट करवा देती है। निक भी खुद को शूट कर लेता है। वह कपल भी जिंदा है, उनकी मौत इमेजिनरी थी और आखिर में डेलरिन भी खुद को ही शूट कर लेता है। डायना उन लोगों से आज़ाद हो जाती है। डैनी डायना को सारी कहानी समझाता है कि जब हमारी बेटी 3 साल की ही थी तब हिप्नोटिज्म में बहुत पावरफुल थी। वो लोग मिनी की पावर को जानकर प्रोजेक्ट डोमिनो के तहत उसे दुनिया की सबसे बड़ी हिप्नोटिक बनाना चाहते थे ताकि वो लोग उसे यूज़ कर सके, लेकिन हम दोनों मिनी को उन लोगों से अलग करना चाहते थे। उस समय वह बहुत छोटी थी। हम दोनों ने खुद को रिसेट किया और फोटो पर रेव डेलरिन नाम लिखकर यह चाल चली ताकि वो लोग सब इस जगह आ जाए और हम यह डिवीजन खत्म कर सके और उनसे आज़ाद हो सके। अब हमारी फैमिली आज़ाद है।